हाय गाइस, मैं सिर्फ अंजू और आप देख रहे हैं अपना चैनल बेस्ट नॉलेज, जिसमें आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भाषा के अंग के बारे में। तो बच्चों, भाषा के अंग का मतलब क्या होता है? भाषा के अंग का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बच्चों देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, जो अंग्रेजी भाषा, उसमें कई वर्ड्स है, मेनी बहुत सारे लाखों वर्ड्स है। ठीक है, वर्ड्सों को तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कह सकते। तो क्या बोलते हैं? वाक्यों के विचार से। ठीक है, सेंटेंस के विचार से, वाक्यों के विचार से शब्दों को यानी वर्ड्स को कुल 8 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, और ये प्रत्येक 8 ही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो बच्चों, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। क्या क्या है? देखिए, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक अव्यय, कंजक्शन संयोजक अव्यय, और इंट्रोजक्शन वो क्या होता है? विस्मय सूचक अव्यय। ठीक है, तो ये कुल कितने हैं? 8। कुल कितने हैं? 8। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कुल 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, उसकी परिभाषा को हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या है, प्रनाउन क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि नाउन और प्रनाउन क्या क्या है, कैसे कैसे, है ना। तो आइए इस नोट्सबुक को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और उसकी परिभाषाओं को। देखिए क्या बोला? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू अ वर्ड क्लास कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइट, यानी वाक्यों के विचार से शब्दों को 8 भागों में विभक्त किया गया, इसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कितने हैं? 8। ओके, अब आता है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? देखिए बच्चों क्या बोला? नाउन इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। या कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी मतलब नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, यानी जो भी नाम नेमिंग होता है ना, नाम वाले वर्ड्स होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ बॉय, तो यहाँ पे क्या है? राम, राम एक बच्चे का नाम है, तो ये राम क्या हो गया? नाउन, यानी नेमिंग वर्ड। ओके, दिस इज अ ब्लैक डॉग, डॉग कैसा है? काला है। क्या काला है? डॉग, तो यहाँ पे डॉग क्या हो गया? नाउन। दिस इज अ ब्लैक डॉग, तो ये डॉग जो है ना, वो क्या हो गया? नाउन, क्योंकि एनिमल्स नेम है। तो ये प्रोनाउन किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, ए प्रनाउन इज वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को प्रनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ बॉय, ये राम इज अ बॉय मैंने संज्ञा से लिया। अब इसके जगह पे ही इज अ बॉय, राम की जगह हमने क्या ला दिया? ही ला दिया। ही इज अ बॉय या ही इज अ लिटिल बॉय, ही इज अ बिग बॉय या यंगर बॉय, तो क्या हो जाएगा? ही इज अ बॉय, तो ये राम की जगह जो ही आया ना, तो ही इज अ प्रनाउन। दूसरे सेंटेंस में समझिए, शीला इज अ गर्ल, शीला एक लड़की है, शी इज अ स्मॉल, वो छोटी है, तो शीला नाउन और शी प्रनाउन। शीला की जगह हम लोगों ने क्या लाया? वह लाया, शी लाया, तो शी इज अ प्रनाउन। ठीक है, अभी तीसरा देखिए, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो लिसन, एडजेक्टिव इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ये क्या डिस्क्राइब करता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों को मतलब विशेषता को बताता है। तो ये एडजेक्टिव क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषण है। एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रनाउन। किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल में समझिए, राजू इज अ रिच बॉय, राजू कैसा बच्चा है? तो राजू की विशेषता क्या है? अमीरी है। ही हैज़ अ लार्ज हाउस, उसके पास क्या है? बड़ा घर है, तो घर की विशेषता क्या है? लार्ज है। आई हैव अ रेड पेन, हमारे पास पेन कैसा है? रेड है। ठीक है, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास क्या है? पेन रेड है, तो पेन की विशेषता क्या है? रेड। तो इट इज़ अ एडजेक्टिव, यानी विशेषता बता, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं ना, वैसे शब्द को हम लोग एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट नेम्स एक्शन। एक्शन वाला वर्ड होता है ना, क्रिया जिसको बोलते हैं, एक्शन वाले वर्ड को हम लोग क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी कुक्स फूड, तो मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही है। द गर्ल्स डांस, लड़की क्या कर रही है? डांस कर रही है। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। ठीक है, रोहन इज प्लेइंग, लड़का रोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ये लोग सब कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड्स। ओके, ये नाउन या प्रोनाउन जो भी नेमिंग वर्ड होता है ना, उसकी क्या बताता है? एक्शन को बताता है, क्रिया को बताता है। तो वर्ब इज अ एक्शन वर्ड्स। क्लियर? अभी देखिए 5वें नंबर में क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब और एडजेक्टिव्स। क्या बताया जा रहा है? किसी भी विशेषण यानी एडजेक्टिव या वर्ब की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो देता है ना, उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। लाइक देखिए, द चिल्ड्रन क्राइड लाउडली, चिल्ड्रन रो रहा है ना, बच्चे रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? लाउडली, तेज रो रहे हैं। तो यहाँ रोने का काम तो हो रहा है, पर उस रोने की विशेषता क्या है? मतलब रोने का और अधिक विशेषता क्या है? वो तेज रो रहे हैं। ठीक है, जोर जोर से।
द डियर रन फास्ट, द डियर रन्स फास्ट यानी हिरन दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ दौड़ने का तो काम कर रहा है पर उसकी विशेषता मतलब उसका एडवर्ब क्या है, फास्ट, तेज। तो एडवर्ब क्या होता है, एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं एडवर्ब जो होता है ना वो एड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब, मतलब जो एडवर्ब होता है वो मोर इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब और एडजेक्टिव की, राइट। अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज द क्या है, प्रीपोजिशन इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच दैट शोज लोकेशन, टाइम, पोजिशन एंड डायरेक्शन। ये किसी भी मतलब ये ऐसे शब्द को हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं जो कि क्या करता है, पोजीशन, डायरेक्शन, लोकेशन और टाइम का मतलब संबंध बताता है, संबंधवाचक है ना, तो इस संबंध को बताता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, ये नाउन है ना बुक, तो नाउन बुक हो गया, तो ये क्या है, किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो बुक ऑन जो है ना, ऑन इज ए प्रीपोजिशन, किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। ऑन से पता चल रहा है कि ये टेबल के ऊपर है, तो संबंध क्या है, बुक और टेबल के संबंध क्या है, ऊपर है, ठीक है। वी वेंट टू स्कूल ऑन फ्राइडे, ठीक है। वी गो टू बेड एट नाइट, हम लोग रात में सोने माने बिस्तर पे जाते हैं। तो यहाँ पे कब जाते हैं, रात में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, एट नाइट, रात में। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट जॉइन टुगेदर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, ठीक है। या एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, यानी संयोजक ये क्या करता है कि मतलब किसी भी सेंटेंस या वर्ड्स का ग्रुप मतलब ज्वाइन करता है। मतलब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, द मैन इज़ वेरी थिन, आदमी क्या है, बहुत पतला है, बट स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या है, मजबूत है। तो उसकी दोनों विशेषता को बताया जा रहा है ना, थीन है और मजबूत भी है, लेकिन मजबूत है। तो ये जो बट है ना, बट इज अ कंजक्शन, क्यों, ये दोनों दो वर्डों को, दो सेंटेंस को मतलब दो वर्डों को जोड़ने का काम किया है, ठीक है। ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज अनवेल, वह स्कूल नहीं आया था क्योंकि वह बीमार था। तो ये बिकॉज क्या कंजक्शन है, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो ये संयोजक शब्द है। तो ऐसे हम लोग कंजक्शन को पहचानेंगे। लास्ट नंबर आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट शोज इमोशन, सरप्राइज और इम्फेसिस। ये क्या बताता है, इमोशन को और सरप्राइज और इम्फेसिस को बताता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हाय हाउ आर यू, हाय, ये जो हाय निकला ना वो क्या इंटरजेक्शन है, विस्मयवाचक या विस्मय सूचक अव्यय, ठीक है। वाओ शी इज़ अ ब्यूटीफुल, तो वाओ जो निकला ना ये क्या विस्मय सूचक वर्ड है, तो इसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं समझा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं जाना, और प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा और डिफिनेशन को समझा, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,